एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं प्रीपोजिशन के इस वीडियो में। किस तरह से आप एक प्रीपोजिशन को यूज़ करें और अपनी स्पोकन को अट्रैक्टिव बना लें, अट्रैक्टिव भी, रेलेवेंट भी और बहुत यूज़फुल भी। इस प्रीपोजिशन का नाम है थ्रू। तो अब जैसे ही मैंने थ्रू बोला है आप समझ गए होंगे। थ्रू का मीनिंग है कि इधर से ये चीज़ शुरू हुई है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पार होते हुए बाहर भी निकल गई है। यानी कि इसमें इनटू भी है, यहाँ पर आउट ऑफ भी है और इनसाइड इन भी है। तो इनटू, इन और आउट ऑफ को मिलाकर जो प्रीपोजिशन बनती है वो थ्रू बनती है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इस डेफिनेशन को किसी किताब में मत पढ़ना, ना ही किसी से डिस्कस करना। ये मेरे और आपके बीच की बात है, क्योंकि मैंने चीज़ों को ठीक समझाने के लिए अपने कुछ रूल बना रखे हैं और वो रूल डायरेक्टली आपके माइंड में जाने चाहिए। यहाँ पर चीज़ें इन होती हैं, यहाँ पर इनटू होती हैं और यहाँ पर आउट ऑफ होती हैं। तो तीनों को मिलाकर हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए थ्रू हो गया है। अब इसे आप जैसे ही प्रयोग करेंगे कुछ एक सेंटेंसेस में तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ ही वॉक्ड थ्रू माई फील्ड, जो मेरे खेत हैं वो उससे होते हुए गुजरा था, चलते हुए। सो वॉक बेसिकली हमारी एक वर्ब हो गई जो पास्ट में मैंने यूज़ करी है, राइट। थ्रू ये शो कर रहा है कि ये मेरा फील्ड है और इससे होते हुए, यानी कि वो बाहर से अंदर घुसा था और अंदर से फिर बाहर भी निकल गया था। ये इसमें कंप्लीट है, बाहर से अंदर और अंदर से वो बाहर भी निकल गया था। क्लियर है? अब देखिएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने मेरी दो वीडियो इससे पहले देखी है, एक है इनटू और एक है आउट ऑफ, क्लियर? तो अब मैं एक सेंटेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। द कैट जंप्ड आउट ऑफ द रूम। यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा? आप कहेंगे कि ये रूम है और ये बिल्ली कूद गई बाहर, क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूं विंडो से होते हुए कूदी थी, खिड़की से होते हुए कूदी थी, तो सेंटेंस पूरा बनेगा द कैट जंप्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो। क्लियर? यानी कि द कैट जंप्ड आउट ऑफ द रूम, और विंडो ये थी, तो विंडो से पहले बाहर थी, भले ही वो रूम के अंदर थी लेकिन विंडो के इस साइड में थी, और विंडो से होते हुए बाहर कूद गई। तो कमरे से तो वो बाहर कूदी है लेकिन होते हुए विंडो से कूदी है। क्लियर है? और अगर वो मैं कहूँ कि वो रूम से जो कूदी थी और वो जहाँ कूदी थी वो एक फील्ड था मान लेते हैं, एंड वो कहाँ कूदी थी? फील्ड में। तो मैं कहूँगा द कैट जंप्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो इनटू द फील्ड। और मैं ये मानता हूं कि आपने आउट ऑफ और इनटू की प्रीपोजिशन को मेरी वीडियो में देख लिया है, उसको स्टडी कर लिया है ना। मज़ेदार चीज़। बस आप कुछ एक सेंटेंस और मैं आपके साथ बोल देता हूं, इजीली बोल देता हूं, उन्हें आप सुनते ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई ड्रोव माई कार थ्रू योर विलेज। कल मैं अपनी कार को चलाते हुए आपके गांव से होकर गुजरा था। इतना सारा सेंस आपने एक सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन को यूज करते हुए बता दिया है। डोंट यू थिंक इट इज ए ब्यूटी? मैंने तुम्हें देखा था, आई सो यू, जब मैं तुम्हारे गांव से होते हुए कार चलाते हुए जा रहा था। सो आई सो यू व्हेन आई वॉज ड्राइविंग थ्रू योर विलेज। इसका मतलब यह है कि मैं गांव से बाहर से अंदर घुसा था, फिर मैं तुम्हें देखा था और मैं बाहर निकल गया था। मेरे पास समय नहीं था, मैंने आपसे बात नहीं की, बट एट द टाइम आई वॉज ड्राइविंग थ्रू योर विलेज। है ना कमाल की बात? एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ बारिश का पानी आपके कमरे में आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। क्लियर है? तो फ्लो तो आपका बहने की अंग्रेजी आ गई। सो वाटर वॉज फ्लोइंग
थ्रू योर रूम। इसका मीनिंग क्या है कि वो बाहर था पानी, वहां से बहते हुए फ्लोवर बाय और फिर बाहर निकल गया। गॉट इट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। इसका प्रयोग आप करना सीख लें। थ्रू, इज दैट राइट? कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं कमरे का एक दरवाजा इस साइड में है, एक इस साइड में है, और आप किसी चीज को घसीटते हुए, एक चेयर को घसीटते हुए इस दरवाजे से उस दरवाजे तक बाहर निकल रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ड्रैगिंग द चेयर, यू आर ड्रैगिंग, DRAG, घसीटना। यू आर ड्रैगिंग अ चेयर थ्रू द रूम, यानी कि इस रूम, इस दरवाजे से घसीटते हुए दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, कार टनल से होते हुए जा रही है। कार टनल से होते हुए जा रही है। नाउ इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर यू नाउ। द कार इज गोइंग थ्रू द टनल। क्लियर है? इसीलिए गो थ्रू को हम कई बार प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हैं। ही इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। वो मुसीबतों से गुजर रहा है। इस तरह से आप थ्रू का प्रयोग करिए और अपने स्पोकन को रेलेवेंट बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए। आशा करता हूं कि अब थ्रू आपके लिए क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।